पुराने जमाने में कुछ जानवरों ने एक जलसा किया और तय किया कि वो दूसरे जानवरों से अलग होकर अपनी सरकार बनाएंगे। उस जलसे में गधा, शेर, हाथी और खरगोश पेश थे। उन्होंने अपनी एक छोटी सी फौज बना ली। उस फौज का कमांडर एक गधे को बनाया गया। वो बहुत अक्लमंद समझा जाता था, इसीलिए हाथी या गेंडे की बजाय इसे सरदारी दी गई। उस गधे की एक खास बात ये थी कि उसके सर पर कान से ऊपर नुकीले सेंग लगे हुए थे। जंगल के तमाम जानवर गधे के नुकीले सींगों से डरते थे। गधा शेर के बहुत सारे काम करता था। उसके शिकार किए हुए जानवरों का भारी बोझ उठा कर उसके घर पहुंचाया करता था। शेर उससे बहुत खुश रहता था, जिसकी वजह से सारे जानवरों पर उसका रोब था। लेकिन उन जानवरों में ज़राफ़ा ऐसा था जो गधे को खातर में नहीं लाता था। इसे अपनी त्वेल अल्पामती पर बहुत घमंड था। जब गधे को जंगल की फौज का कमांडर बनाया गया तो ज़राफ़ा को बहुत सदमा हुआ। वो उससे और ज्यादा खार खाने लगा। दूसरी तरफ गधा भी उससे नफरत करता था, लेकिन उसके लंबे कद की वजह से उससे दूर रहता था। दोनों की दुश्मनी खल कर सामने नहीं आई थी, लेकिन खामोशी से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के मंसूबे बनाते रहते। गधे की एक खसूसियत ये भी थी कि वो दूसरे जानवरों की बनिस्बत पढ़ा लिखा था। सुबह सवेरे जानवरों को परेड कराने के बाद उन्हें पढ़ाने बैठ जाता। जंगल में मुख्तलिफ इलाकों के जानवरों के दरमियान हर साल कुश्ती के मुकाबले होते थे। उस मुर्तबा शेर से इजाजत लेकर गधे ने भी अपनी टीम मैदान में उतार दी। 3 टीमों के दरमियान मुकाबला हुआ। गधे की टीम दूसरे नंबर पर आ गई। गधा खुद अपनी टीम के साथ मैदान में उतरा। हसन ने उस तरह सेंक चलाए और ऐसी दौड़तियां चाड़े कि सब परेशान हो गए। उस कामयाबी से शेर के दिल में उसकी अहमियत और बढ़ गई, लेकिन अब गधे के दिल में गरूर और तकबर पैदा हो गया था। उसने बात बात पर जानवरों को सताना शुरू कर दिया। जानवर काफी अरसे तक बर्दाश्त करते रहे। आखिरान की तरफ से ज़राफ़ा शिकायत लेकर बादशाह के पास पहुंचा। शेर ने गधे को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो गरूर के निशा में ऐसा चौर था कि उसने बादशाह की बात भी नहीं मानी। वो इसी तरह सेंक मारता रहा और जानवरों को जख्मी करता रहा। बादशाह के पास ज़राफ़ा के जरिए बराबर शिकायतें पहुंचती रहीं। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा होकर शेर के पास खुद गए और उससे कहा कि अगर गधे को लगाम न दी गई तो वो सब ये इलाका छोड़कर किसी और इलाके में अपना ठिकाना बना लेंगे। अब तो शेर को बहुत गुस्सा आया और उसने गधे की गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया। गधे को गिरफ्तार करके शेर के सामने पेश किया गया। उसने हुक्म दिया कि गधे के सेंग जड़ से काट दिए जाएं। फिर किया था, ज़राफ़ा को अपनी दुश्मनी निकालने का मौका मिल गया। उसने अपनी लंबी लंबी टांगों से गधे को जकड़ लिया, जबकि लूमड़ी और रेंज समेत तमाम जानवरों ने उस पर हमला करके उसके सींगों को जड़ से उखाड़ दिया। गधा तकलीफ की शिद्दत से बेहोश हो गया। जब इसे होश आया तो आवाज के सर से सेंग गायब हो गए थे, जिन पर गरूर करते हुए उसने तमाम जानवरों की जिंदगी अजीर्ण बना दी थी। उस दिन से लेकर आज तक गधे के सर पर सेंग नहीं लगे।